जय हिंद दोस्तों। कल हमने बात करी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 धारा 1 से 5 तक। आज बात करेंगे धारा 6। धारा 6 में दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। इसमें है पत्नी या वारिस के लाभ के लिए लिया गया दहेज यदि वर पक्ष द्वारा नहीं दिया जाता है तो न्यूनतम 6 माह तथा अधिकतम 2 वर्ष कारावास से या 5,000 रुपये से कम का नहीं होगा, किंतु जो 10,000 रुपये तक जुर्माने का हो सकेगा। बात करें धारा 7 की। धारा 7 इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट होगी वो मैं लिखता रहूँगा इम्पोर्टेंट। अपराधों का संज्ञान धारा 7 में है। महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का न्यायिक अपराध का विचारण करेगा, जो कि निम्न प्रकार हैं। पहला, न्यायालय स्वयं अपनी जानकारी पर। दूसरा, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। तीसरा, अपराध से व्यथित व्यक्ति या व्यथित का मतलब जो पीड़ित व्यक्ति या उसके माता पिता या अन्य नातेदार के परिवार पर। चौथा, किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किए गए परिवाद पर। बात करें धारा 8 की। कुछ प्रयोजनों के लिए अपराधों का संज्ञेय, जमानतीय और असमनीय होना। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध अजमानतीय, नॉन बेलेबल और असमनीय अपराध, नॉन कंपाउंडेबल होगा। इस अधिनियम के तहत अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू होगा। इसमें जो अपराध करेगा वो संज्ञेय होगा, संज्ञेय अपराध कहलाएगा। इसमें बिना वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब बात करें धारा 8 का की। कुछ मामलों में सबूत का भार। तो इसमें है जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन, धारा 3 आपको पहले पढ़ाया, कोई दहेज लेने या दहेज का लेना दुष्प्रेरित करने के लिए या धारा 4 के अधीन दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है, वहाँ यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने उन धाराओं के अधीन कोई अपराध नहीं किया है। बात करें धारा 8 खा की, जो कि इम्पोर्टेंट है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी। राज्य सरकार जितनी आवश्यकता हो उतने दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त करता है। इस अधिनियम की शक्तियां एवं कर्तव्य। यह देखने की इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन हो रहा है। दहेज देने या लेने के लिए दुष्प्रेरित करने या दहेज मांगने को यथासंभव रोकना। थर्ड पॉइंट, इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्र करना, एविडेंस जो आवश्यक हैं। फोर्थ पॉइंट, राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की शक्तियां प्रदान कर सकती है। बात करें धारा 9 की। धारा 9 में है नियम बनाने की शक्ति। इसमें नियम कौन बनाता है? नियम बनाती है केंद्र सरकार। इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष 30 दिन की अवधि के लिए किया जाएगा। धारा 10 की बात करें, राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति। इसमें नियम राज्य सरकार बनाएगी। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।